शेख सलेहा मैम कह रहे हैं सर प्रोडक्ट महंगे सुनकर सब चले जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा डियर, ये जो प्रोडक्ट महंगे वाली चीज है ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। तो अगर आपको इस बिजनेस के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती तो मेरी बात याद कर लो, आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं हो पाओगे। पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं किसी को प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ सर वो फोन नहीं उठाता, जितनी भी चीजें आप इस बिजनेस के अंदर, दे ऑल आर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये प्रॉब्लम्स नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिनके सॉल्यूशंस पहले से ही आपको दे जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। क्लियर हो रहा है? आप जैसे जो बोल रहे हैं प्रोडक्ट महंगे हैं सुनकर सब चले जाते हैं, सर पापा नहीं मान रहे। जब कोई पर्सन आपको ये बात बोलता है, जब पर्सन कोई आपको ये बात बोलता है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहला मतलब ये है कि वो करना चाहता है। पहली चीज, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो करना चाहता है, और हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो करना चाहता है और वो इस रीजन की वजह से नहीं कर रहा जो वो रीजन आपको बता रहा है। अगर आपको कोई ये भी बोल दे पर टाइम नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी जो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसको तो प्लान सच बताऊं समझ नहीं आया होता। ठीक है, जो बोलते हैं पर टाइम नहीं है, ये नॉट इंटरेस्टेड और टाइम वाला, उस पर्सन ने प्लान को समझा ही नहीं। और जो पर्सन बाकी के ऑब्जेक्शंस जितने भी आते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, पापा नहीं मान रहे, ये वो ऑब्जेक्शंस है कि पर्सन पावर तो जानता है फॉर एवर की, पर जब कीमत देने की बारी आ रही है तो उसको लग रहा है डर। उसको क्या लग रहा है? डर। क्योंकि जो बोलता है पापा नहीं मान रहे और जो बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, जब ये जो प्रोडक्ट महंगे वाला जो आदमी है, जब इसका जन्मदिन आता है तो ये 5-10 हजार पे उड़ा देता है। तब ये बंदा जन्मदिन देने के लिए, पार्टी देने के लिए 5-10 हजार उड़ा देता है। किस चीज के अंदर? आपको पता ही है लड़के किस चीज में उड़ाते हैं, और जो लड़कियां पार्टी देते हो किस चीज में देते हैं। शादी आती है ना, मैं बताता हूँ, लड़कियां 10-10 हजार रुपए का लहंगा मांगती हैं, है ना। जब गरीब घर में शादी हो, गरीब हो अमीर हो मैटर नहीं, घर में शादी होगी ना, हजारों में लहंगा मांगे, पैसा देंगे। राइट और रॉन्ग? तो प्रॉब्लम तो प्रोडक्ट महंगे है नहीं। अब उसको प्रोडक्ट मैं एक बात बताता हूँ, इस बिजनेस के अंदर किसी पर्सन को प्रोडक्ट महंगे क्यों लगते हैं? पता क्यों महंगे लगते हैं? उस बंदे को ये लगता है मेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। जिस टाइम बंदे के माइंड में ये आता है ना कि मेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, तभी बंदा ये बोलता है प्रोडक्ट महंगे, क्योंकि उसको पता है हाँ प्राइस ज्यादा है, मेरे लिंक में तो कोई लेगा ही नहीं प्रोडक्ट। क्योंकि उसको अपने लिंक के पता, क्योंकि वो इंसान खुद कंजूस होते से पता है मेरे लिंक के सारे एक जैसे ही हैं। राइट और रॉन्ग? तभी बोलता है। तो ऐसे पर्सन को मैं पहले ये बता दूं डियर, अगर आपके पर्सन ने ट्रेनिंग ये लगा ली और उसको ये लगता है कि भाई साहब इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी साइड से उसको राइट इंफॉर्मेशन गई ही नहीं काम की। आपकी साइड से उस बंदे को से सही नॉलेज गई ही नहीं। आपने उसको ये चीज बताई ही नहीं है बिजनेस एक्चुअल में क्या, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर छोटा बिजनेसमैन प्रोडक्ट बेचता है। किराने की दुकान वाला, हर बड़ा बिजनेसमैन प्रोडक्ट नहीं बेचता, बिजनेस देता है। वो बिजनेस दे के टर्नओवर क्रिएट करता है। अमेज़न का मालिक उठा लो, किसी भी गाड़ी की कंपनी को जिसको आप जानते हो, तो ये मैं आपको बता क्यों बता रहा हूँ ये बात भाई, आपने उस बंदे को बताने है जो बंदा बोल रहा है प्रोडक्ट महंगे, क्योंकि उसको क्या लग रहा है मेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? बिल्कुल, ये तो है ही है। नहीं मैम, नेचुरल और प्योर चीज महंगी तो होती है, पर मैं आपको बताऊं उस पर्सन को देखो, ये बात आप बोलते हो पर इस बात से भी उसका माइंड जो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसके माइंड में यही अड़ा होगा प्रोडक्ट महंगे है, मेरे को किसी को बेचना पड़ेगा। तो आपको अपने पर्सन के माइंड से पहले ये चीज निकालनी है, भाई ये प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। आपको लगता है कि जो हमारे सीनियर है वो 6-6 लाख रुपए प्रोडक्ट बेच के कमाते होंगे घर घर जाके,
डियर अगर ये प्रोडक्ट बेचने का काम होता तो फॉरएवर में हर महीने आपकी एक फिक्स परचेजिंग रखी जाती, हर महीने आपको 2cc करना होता। फॉरएवर ने 2cc ही क्यों रखा है? फॉरएवर का अगर एक एक प्रोडक्ट भी आप खरीदोगे ना, कम से कम 7-8 सीसी का पड़ेगा वो, 7-8 सीसी पड़ेगा वो, अगर हर एक प्रोडक्ट बंदा बाय करेगा। पर 2cc क्यों फॉरएवर ने रखा है? कि पर्सन अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट छाट के पहले प्रोडक्ट को यूज करे और उसके बेनिफिट देखे, क्योंकि हमारा काम प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है, हमारा काम रिकमेंडेशन का। तो आपको इस बिजनेस के अंदर समझाना सीखना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होती है, यहां जाते हैं डर लोग, इसीलिए बोलते हैं ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो भी ऑब्जेक्शन, देखो अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, है ना, टॉपिक्स की ट्रेनिंग होती है, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है, पर सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ये चीजें ज्यादा कौन सिखा पाएगा? जो आपका मेन स्पॉन्सर है। तो अपने ना मेन स्पॉन्सर के साथ बैठे करो, समझ रहे हो? आपको जितने भी क्वेश्चन है इस बिजनेस के अंदर, सबसे पहली ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, कि आपका एक ऑब्जेक्शन के कम से कम 5 आंसर हो। अगर इस वाले से बात नहीं बनी, ये वाला मार दिया, जो रास्ता था ये वाला रास्ता, ये वाली स्ट्रेटजी यूज की, वो नहीं था तो ये वाला पॉइंट आपने यूज किया, वो नहीं था तो ये वाला पॉइंट यूज किया। और टिल दी एंड उसको एक ही चीज पे ले आना है कि डियर कामयाब होना है। अब आपकी नजर में क्या इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी जहां से आप लाख रुपए कमा लोगे? आपने इतनी सारी ट्रेनिंग, इतना कुछ समझा है, ठीक है। अगर ये काम किसी से ना हो पाता, हमारे काम के अंदर ऐसे ऐसे लोग गाड़ियां लेके आते हैं जिनके घर पे 3 टाइम का खाना नहीं बनता। ऐसे ऐसे लोग कामयाब है जिनका कच्चा घर है, झुग्गी झोपड़ी से भी 2cc करके काम करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास वाय होती है, बहाने नहीं होते। और ये सारी चीजें किस चीज में आ जाती है? एक्सक्यूज में आ जाती है। तो अगर प्रोडक्ट महंगे है तो करोड़ों लोगों का दिमाग घुटनों में है जो इस बिजनेस को कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? 165 देश मूर्ख हैं, जापान मूर्ख था। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये एज इट इज ऐसे मत बोल देना अपने पर्सन को, ऐसे बोल दोगे तो उसको पिंच हो सकती है। इस बात को दूसरे तरीके से बोलना, प्यार से, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए मुंह में मिश्री और सिर पे बर्फ होनी जरूरी है। गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा एक रैप्टा छोड़ दूं कान पे इसके, ऐसा भी गुस्सा आ सकता है आपको। कई पार्टनर इतना तंग कर देते हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बूझपने इतना इरिटेट भी करेंगे आपको। पर क्या करे, हाथ बंदे हमारे। हाथ बंदे क्या है, मतलब कहने का ये है कि बिजनेस के अंदर अगर आगे बढ़ना है देन यू हैव टू बिल्ड अ पेशेंस लेवल, वो बहुत जरूरी है आपके अंदर होना। ठीक है, ये तो चलो मैं आपके ना मुंह लटके लटके से, तो मैं थोड़े से दांत देख लूं आपके, ब्रश ब्रुश किया आज नहीं किया आपने? तो किया सभी ने है, ठीक है, देख लिया मैंने दांत, पर ब्राइट से किया नहीं किया ये मेरे को वीडियो में नहीं दिख पाएगा, वो आप जानते हो ब्राइट से किया किसी और से किया। अच्छा, कौन कौन हमारे बीच बैठा है जो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करता है? सच से ही बताना अपने प्रोडक्ट कौन कौन यूज करता है, बस। अगर आप एक बात बताना मेरे को, जब हम 2cc करते हैं, 2cc में हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है ना। आप अपना फोन खरीद के लाए, आपने जितने रुपए का फोन खरीदा उतने रुपए में और भी फोन आते थे। आपने जो सा फोन खरीदा हुआ है जिसमें आप मीटिंग लगा रहे हो, उतने ही पैसे में और भी फोन आते थे, पर आपने वही क्यों लिया भाई? एक बात बताना मुझे इस चीज का, आपने वही फोन क्यों लिया? सोच के बताओ, आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा मैं। क्योंकि उस प्राइस के अंदर सबसे अच्छे फायदे फीचर्स आपको उसी फोन में मिले होंगे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिली होगी, दोनों चीजें उसी में, है ना, बाकियों में नहीं मिली होगी, इसलिए आपने वो नहीं लिए, इसलिए आपने वही लिए जिस पैसे के अंदर सबसे ज्यादा फायदे आपको हो। अब मैं हम किसी को 2cc जब करवाते हैं डियर,
आप प्रोडक्ट यूज नहीं करते, अगर आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, अगर आपने फॉरएवर में 2cc प्रोडक्ट बेचने के लिए किया है ना, आलम जी या तो बैठ के ट्रेनिंग लगा लो, वरना मैं आपको फ्री कर देता हूँ, सो ही जाओ आप। जो भी लीडर अगर लेट के ट्रेनिंग लगा रहा है यार, तो मेरे को लग रहा है मैं उनको उसको परेशान कर रहा हूँ, और मैं अब किसी को परेशान करता नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो सो जाए, उसको नींद आ रही होगी इसीलिए लेटा हुआ है। ठीक है, मैं भी क्यों किसी को परेशान करूँ, रात के 10:30 हो रहे हैं। ओके ओके चलो, फिर भी थोड़ा सा बैठते हो, पता क्या टीम, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चलो आपको बुखार है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि सीजन चल रहा है, मैं भी अभी, मेरे को भी 1 हफ्ता बुखार रहा है पीछे। तो बट आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपकी तबीयत खराब है, अब क्या होता है कि अब हम क्योंकि काफी सारे पार्टनर इस टाइम ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, कुछ गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, है ना। तो क्या होता है, कई बार वीडियो के अंदर ना आपका वीडियो आ जाता है, और वो क्या होता है, और जो हमें दिखता है ना, उसके हमारे माइंड में विचार बनते हैं। अगर पॉजिटिव चीजें दिखेंगी तो पॉजिटिव विचार बनेंगे। कहते गांधी जी वाली बात सुनिए एक, गांधी जी के 3 बंदर, और उन 3 बंदर क्या कर रहे होते हो, 3 बंदर, एक ने कान पे हाथ लगाया हुआ है, एक ने आंख पे हाथ लगाया हुआ है, एक ने मुंह में हाथ लगाया हुआ है। क्या कारण है इसका? कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, है ना ये चीज। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि चीजें दिखती बहुत लोगों को है, समझ बहुत लोगों को कम मतलब कि समझ बहुत कम लोगों को आती है उस चीज का मैसेज क्या। क्योंकि अगर आप बुरा देखोगे तो आपके दिमाग में क्या जाएंगे, बुरे विचार, है ना। आप नेगेटिव चीजें देखोगे, आप फॉरएवर के ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो फॉरएवर की बुराई पे बुराई करेंगे। आपकी टीम की बुराई, हो सकता है आपकी अपलाइन की बुराई पे बुराई करें, काम की बुराई पे बुराई करें। आप ऐसे लोगों की सुनते रहोगे तो वही बातें कहते हैं, समझदार से समझदार इंसान मूर्ख आदमी के साथ रह के मूर्ख बन जाता है, और मूर्ख से मूर्ख आदमी समझदार के साथ रह के समझदार बन जाता है। ठीक है, तो बुरा मत बोलो, क्योंकि जो आप बोलते हो ये खाली दूसरे के कान में नहीं जा रहा, वो आवाज आपके भी कान में जा रही है। नेगेटिव बातें बोलोगे तो नेगेटिव चीजें भी आपके भी दिमाग में जा रही है, और नेगेटिव चीजें ही आपकी लाइफ में रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते। वो आपने बिलीफ सिस्टम की ट्रेनिंग लगाई है ना कई बार, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा बोओगे वही मिलेगा। आम का पेड़ बोओगे तो आम मिलेंगे, कैक्टस का पेड़ बोओगे कैक्टस मिलेगा, बैठना आप ही को पड़ेगा फिर। कैक्टस फिर कांटे भी बहुत तगड़े होते हैं उसमें। मतलब नेगेटिव चीजें करोगे तो फेस नेगेटिविटी लाइफ में हमें ही फेस करनी है, और कोई फेस नहीं करेगा। आम भी हम ही खाएंगे, बढ़िया पेड़ बनाएंगे, अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ चलेंगे, तो आम हम ही को मिलेंगे, है ना। आम का बीज बोएंगे तो, और कैक्टस का बोएंगे तो कांटे हमें ही फेस करने हैं। बिल्कुल नवीन जी, जैसी अपलाइन वैसी टीम, ये बहुत जरूरी है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि प्रोडक्ट की बात करते हैं डियर। आपने जो फॉरएवर में 2cc होता है, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होता है, वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए होता है। क्योंकि जब आप किसी को आगे जब 2cc करवाते हैं, तो वो आप अपने जो प्रोडक्ट यूज करने से आपको जो फायदे हुए, वो फायदे जब आप उस पर्सन को बताते हैं, तो उसको ये चीज फील होगी कि जो जिस चीज के मैं पैसे दे रहा हूं, उस पैसे की वैल्यू मुझे मिल रही है, जो प्रोडक्ट मेरे को मिल रहे हैं वो मुझे फायदा देंगे। तो वो पैसा उसको इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, सच्चाई बताऊं मैं आपको। पर लोग शॉपिंग जरूर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता, शॉपिंग जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम बचपन से करते आ रहे हैं, नई नई चीजें हमें अच्छी लगती हैं। पर उन नई चीजों का जब आप फायदा बता दोगे उसकी जिंदगी के अंदर, कि उसको क्या फायदा हो सकता है उस जिंदगी में, उसका क्या फायदा होगा उससे, तभी वो इंसान पैसा खर्चेगा। हम भी उसी चीज में पैसा खर्चते हैं जहां से हमें फायदा दिखता है। अब उसे बिजनेस तो मिल रहा है, पर अगर आप ये भी वैल्यू बता दोगे कि जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपने जो 2cc किया, आपने जो प्रोडक्ट यूज करे, आपको क्या रिजल्ट मिला, आपके घर पे क्या बेनिफिट हुए, आप वो चीज फील कराओ कि ब्रदर जब मेरे को भी 2cc करना है, मेरे को लग रहा था यार कहीं ना कहीं मैं 30,000 कैसे करूंगा, क्या है ये वो यार, ये जो मैं चीजें ले रहा हूँ कि पर जब मैंने 2cc किया, जब मुझे प्रोडक्ट मिले, मैंने अपनी मदर को यूज करा, आज मेरे मदर हेल्थी है, मैंने यूज करे, अच्छे रिजल्ट है। हम बाहर से कितनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, अपने घर के बेनिफिट्स बताओ, और फिर बताओ यार आपके घर कोई बेनिफिट मिलेंगे, तो आपको क्या लगता है आपका पैसा वेस्ट हुआ? लोग बाहर क्रिप्टो करेंसियों में 2-2 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है, 50-50 हजार पे। लोग, मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर
आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फ्रॉड पता कहाँ खा रहे हैं लोग? सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी लगने के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड खा रहे हैं आज लोग। 8-8 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया दे देते हैं, लगता कुछ है नहीं, वो फंस जाते हैं एक बंदे के बाद, ना बता सकते किसी को, बताएंगे तो खुद भी जेल में जाना पड़ेगा, जिसको दिए वो तो जाएगा, और इस चक्कर में बीच में फंस ही जाता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस बिजनेस को करने के लिए एक चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा है, हर बंदे के पास पैसा है, चाहे वो गरीब से, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस कोई करोड़ों में शुरू नहीं होता, ये इतने पैसे में शुरू होता है जो एक गरीब से गरीब बंदे के पास इतना पैसा है नहीं तो रेंज कर सकता है। इसीलिए बिजनेस सभी कर सकते हैं, इसीलिए फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो बस एक रीजन होता है, वो वाई स्ट्रॉन्ग करनी, एंड वाई को क्लियर करना आपको आना चाहिए इस बिजनेस के अंदर। बिल्कुल, हाँ, अपने आप से जब आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे बीच काफी सारे ऐसे हैं, मेरे को खुद पता है यार, मैंने जब अपना 2cc किया था मैंने कैसे किया था। मेरे मदर ने उस टाइम अपना एक नेकलेस रख के मेरा 2cc करवाया था, जो मेरी सिस्टर की मैरिज में दिन था, कहीं वो घर वालों ने जोड़ा होता ना थोड़ा बहुत गोल्ड, पर उन्होंने यही नहीं देखो, उन्होंने क्या देखा, चल मेरे बच्चा करियर बन जाए, मेन क्या है, करियर बनना। अब उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, ठीक है, और वो टाइम था, और आज टाइम ये है कि मैं अपनी मदर को ले जाता हूँ, मैं ये चीज बोलता हूँ कि जो खरीदना खरीद लो, रेट देख के चीज नहीं लेनी, अगर ज्वेलरी की शॉप पे ले गए तो रेट देख के चीज नहीं लेनी, जो चीज पसंद है वो खरीदो, ठीक है। अब मेरा शुरू से सपना था, जब मैंने फॉरएवर शुरू किया था ना, मैं कहा एक दिन मैं क्या करूंगा, कि पहला सपना ये था कि जब मैं फॉरएवर में मैनेजर बनूंगा तो मैं ना एक क्रेडिट कार्ड दूंगा घर पे, क्रेडिट कार्ड अपनी मदर को दूंगा, जितना वो यूज करे, मतलब पैसे ही कभी उन्हें कोई भी चीज लेनी हो खरीदनी हो वो कभी सोचे ना, और कभी भी रेट देख के जिंदगी ना जिए, ठीक है। दूसरी चीज मैंने एक चीज सोची थी कि जब मैं मैनेजर बनूंगा तो एक गिफ्ट अपनी मदर को दूंगा, एक लक्ष्मी माता जी की पेंडेंट एंड एक गोल्ड की चेन, ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंटली वही चीज गिफ्ट की थी। अब आपके भी कुछ सपने हैं डियर, वो आप भी पूरे करोगे। अब यही चीज जस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ड्रीम्स आपके भी पूरे होंगे, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं सभी ड्रीम्स लेके आते हैं, पर क्या होता है जब स्ट्रगल आते हैं ना, ड्रीम्स भूल जाते हैं और स्ट्रगल पे फोकस कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपके ड्रीम्स ही आपका स्ट्रगल को आगे बढ़वाएंगे, क्योंकि वो ड्रीम्स ही आपसे काम कराएंगे। क्योंकि प्रेजेंट बेशक आपका जैसा मर्जी है, पर फ्यूचर बहुत शानदार है आपका, ये बात क्लियर रखो। ये मैं आपको जो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्टनर हमारे बीच ऐसे बैठे हैं जो 4 लोगों को मैसेज छोड़ते हैं, अगर अगर जे 4 लोगों को मैसेज छोड़ा वर्क के लिए, और अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आता ना, तो पूरा दिन काम नहीं करते वो लोग। और यार फिर पूरा दिन काम किया लीड्स के लिए, है ना, इनविटेशन की, पूरा दिन इनविटेशन की, बट अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं आया तो 2-3 दिन काम नहीं करते वो लोग। पर जिस बंदे के ड्रीम्स होंगे वो हर रोज हर सेकंड हर पल में काम करेगा, जिसको ड्रीम क्या होगा, क्लियर, क्या यार मेरे को पता है मेरे को ये चीज अचीव करनी है, जब दिमाग में सेट रहेगी वो चीज उसको चैन से बैठने नहीं देगी, चाहे रिस्पॉन्स उसको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, पर वो डेली एफर्ट्स करता रहेगा। और वो उसको जैसी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए वो सॉल्यूशंस निकालता रहेगा। और आपका भी इस बिजनेस में जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, प्रॉब्लम्स इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली आएंगी, एंड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेना ही सक्सेस होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही सक्सेस होती है। पर लोग प्रॉब्लम्स पे टहलते हैं, सॉल्यूशंस पे कम भागते हैं, और सॉल्यूशंस बाहर ढूंढते हैं, पर मैं आपको दूं बाहर से ज्यादा सॉल्यूशन आपके अंदर होते हैं, ठीक है। वो सुना है, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, कहावत बोली जाती है ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। कई बार आप अपना माइंड यूज नहीं करते, बस सोचते कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, पर कई बार आपके पास भी आइडियाज। अब जो आपको आइडिया दे रहा है, आपका सीनियर आपको आइडिया दे रहा है, ये आइडिया भी तो उसने क्रिएट किया था जब उसको प्रॉब्लम्स आई थी। तो अपने सीनियर्स के भी आइडियाज को बिल्डअप करो, बाकी खुद भी कुछ आइडियाज बिल्डअप किया करो कि काम बढ़ सकता है तो कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे लीड्स है, सबसे बड़ा स्टेप इस बिजनेस के अंदर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लीड्स। जितनी ज्यादा लीड्स होंगी उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा।
जितनी ज्यादा लीड्स होंगी। तो पहले आपको इस बिजनेस के अंदर लीड जनरेशन की मशीन बनना है। मतलब डेली फेसबुक आप चलाते हो, फेसबुक पे पेज बनाओ, उसके अंदर ऐड डल जाती है, वर्क वर्क के लिए ऐड डालो, जहां जहां ऐड डलती है ऐड डालो वर्क के लिए, कि हर वो ऐसी जगह जहां पे लोग हैं वहां पे अपना वर्क जिस लेवल तक प्रमोट हो सकता है करने की कोशिश करो। और सोशल मीडिया एक नहीं है, 36 सोशल मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कि पूरा दिन रील चलती है और फिर बोलते हैं आज काम किया था बट रिजल्ट नहीं आए। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज करी है टिकटॉक नाम की चीज जिसने बनाई ना, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन वही है। देखो सोशल मीडिया एक हथियार है, आप इससे करोड़ रुपया भी कमा सकते हो। हाँ बिल्कुल, रविंदर वर्मा यूट्यूब से भी लीड निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, यूट्यूब से भी लीड निकलती है भाई। जितनी भी वीडियोस देखते हो जहां पे कमेंट्स होते हैं वहां पे अपना वर्क फ्रॉम होम का एक मैसेज डाल दो। कहीं मत कहीं मत मौका छोड़ो, क्योंकि मेरी टीम के अंदर ऐसे भी लोग मैनेजर है जो कमेंट से आए हैं, जो लोग कमेंट से आए हैं। पर जब माइंड में सिर्फ यही होगा ना, करना ही करना है, करना ही करना है, निकालनी इतनी 50 करानी करानी है, तो अपने आप कहीं से भी लीड निकाल लेगा वो बंदा। पर जो पर्सन नीयत का हराम है, मतलब जिसकी नीयत ही नहीं है, अंदर आग ही नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए एक ही चीज होनी चाहिए आपके अंदर, आग, जुनून। जुनूनी बंदा ही करोड़पति बनता है इस दुनिया के अंदर। कभी भी ठंडे टाइप का इंसान, सुस्त इंसान करोड़पति नहीं बनते। जिनके अंदर आग होती है ना, जुनून होता है, वो लोग ही आगे बढ़ते हैं। अपने पास टूल्स रखो, पोस्टर्स हैं आपके पास वर्क फ्रॉम होम के अच्छे अच्छे, नहीं है तो रखो। कंटेंट क्रिएट करो, अच्छे अच्छे मैसेज क्रिएट करो वर्क फ्रॉम। ये सोचा करो यार, मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा पता क्या सोचता हूँ, किसी को समझाने से पहले, कोई कमेंट करने से पहले, कुछ भी बात बोलने से पहले, कोई भी एक अपना कंटेंट्स डू है डोंट है पोस्टर्स, गूगल पे जाओ, वर्क फ्रॉम होम पोस्टर्स, इतने सारे आ जाएंगे, बढ़िया लगे निकालो। कैनवा में जाओ, कैनवा ऐप है, वर्क फ्रॉम होम पोस्टर्स, इतने बढ़िया बढ़िया पोस्टर आएंगे। कोशिश करो अपनी फोटो ऐड करो, अपना फेस आगे लाओ, और बढ़िया रहेगा। कंटेंट बनाओ, मैसेज ऐसा हो जो छोटा हो मतलब ज्यादा हो, और ऐसा हो जो हर किसी को समझ आए। इतने बड़े बड़े इंग्लिश के पैराग्राफ फेंकोगे, आजकल ट्रेंड चला हुआ है ऑनलाइन वर्क का, फ्रॉडिये भी वही पैराग्राफ फेंकते हैं, जो फ्रॉडिये है ना वही वही पैराग्राफ फेंकते हैं। 2 से 3 हजार कमाओ घंटे के अंदर, ऐसे ऐसे मैसेज ही पड़े हुए लोग ऐसे ऐसे भेज देते हैं, आपको भेज भी रखा होगा किसी ने, चैट में छोड़ देते हैं आपको, कमेंट में छोड़ देते हैं, वो तो मैसेज देख के ही फ्रॉड लगता है। कई हमारे बीच में कलाकार होते हैं, वो सोचते हैं ले भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा चीजें लिख दूंगा तो मेरी ज्यादा अच्छी होगी। नहीं डियर, जितना शॉर्ट होगा, जितना सिंपल होगा, हर बंदे को समझ आए। और कोशिश करो थोड़ा सा हिंदी में हो, या इंग्लिश है तो सिंपल लैंग्वेज हो। सिंपल लैंग्वेज समझते हो, क्योंकि हमारे भारत के लोग प्राइवेट स्कूल में कम पढ़ते हैं, सरकारी से ज्यादा पढ़े हुए हैं। मैं खुद सरकारी का ही हूँ, ठीक है। और मैं बताऊं, सरकारी आले ही कुछ बड़ा करते हैं, सरकारी आले ही कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि सरकारी आले होते हैं ना अब और लास्ट बेंचर और ज्यादा बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नौकरी मेरी लगनी नहीं, नौकरी मुझे मिलेगी नहीं, तो एक ही रास्ता रह जाता है भाई, बिजनेस करना पड़ेगा कोई ना कोई। इसलिए बोलते हैं लास्ट बेंचर क्यों अप चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नौकरी मेरी लगनी नहीं, तो बनना क्या पड़ेगा, मालिक। और टॉप पर क्यों धक्के खाते हैं, क्योंकि वो लगना ही नौकरी चाहते हैं, वो बड़ी से बड़ी नौकरी के पीछे भागेंगे, वो बड़े से बड़े मालिक बनने के पीछे नहीं भागते। तो सिंपल मैसेज ये सोचा करो कि अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं
मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं अगर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, वो कोई भी पोस्ट डालता है तो मैं उसकी पोस्ट पे लाइक एंड कमेंट करता हूँ, और जब कमेंट करता हूँ तो कुछ कमेंट पढ़ भी लेता हूँ, है ना। आप भी पढ़ लेते होगे, आप जिनको फॉलो करते होगे कि क्या क्या कमेंट आया, कई बार पढ़ लेते हैं हम अपने खास मित्र यार दोस्त का। अब उस कमेंट के अंदर आपने एक सिंपल मैसेज छोड़ रखा हो वर्क फ्रॉम होम का, ऐसा मैसेज हो, और आप ये सोचो अगर मेरे को ये मैसेज दिखता किसी दोस्त की फोटो के अंदर, तो क्या मैं इस मैसेज को समझ पाता और इससे इंटरेक्ट होता या ना होता। किसी को आप बात करते हो तो उसने ये सोचा अगर यही बात मेरे को बोली जाती तो मैं इंटरेस्ट दिखाता या ना दिखाता, क्योंकि हर बंदे की यार अलग तरह का माइंडसेट होता है। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायरी पेन सबके पास है, मैं अपनी डायरी दिखा दूंगा आपको, मैंने इतने लिखे हुए, इतने मैसेज, इतने मैसेज, इतने मैसेज, कि यार ये मैसेज भेजे, अगर यही मैसेज मुझे आया हो और ज्यादा इसको बेटर है, एक क्योंकि एक वर्ड से बहुत फर्क पड़ जाता है। आपके मैसेज का एक ही वर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है, और आपका एक ही मैसेज का वर्ड बंदे के अंदर इंटरेस्ट को लूज कर देता है। तो डियर, लीड जनरेट करने की मशीन बनना आपने इस बिजनेस में। अच्छा, आप सभी के वहां पे, अच्छा कौन कौन अपनी कामयाबी के लिए 1000 रुपए निकाल सकता है अपनी जेब से, और जो हाथ नहीं खड़े कर रहे उसके लिए क्या कहें हम। तो 30,000 दे तो दिया, अब कितने निकलवाओगे। आज ऐसे 30,000 सर की जेब में डाल लेते और 1000 रुपए सर अपने गूगल पे करवाएंगे, आ ले भाई गूगल पे मार दे, अभी कुछ लेना है मैंने है। डियर, 1000 रुपए का मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा आपको ना, मैं अभी मेरे एक लीडर ने वो क्रिएटिविटी करी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कितना बढ़िया पैम्पलेट छपवाया, और वो पैम्पलेट सोशल मीडिया वर्क के ऊपर बहुत अच्छा पैम्पलेट है। मतलब अगर उसको कोई नया पर्सन जो सच में पैसा कमाना चाहता हो तो देखेगा, तो 90% श्योर है वो इंटरेक्ट करेगा उससे। वो पैम्पलेट की फोटो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप सभी थोड़ा सा खर्चा कर लो, पैम्पलेट बनवा लो। आप सबके एरिया में इंस्टीट्यूट्स होंगे, नियर चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, जाया हो यार। रावण देखने भी तो गए थे ना तुम सारे, देख जितने हंस रहे हैं ने सारे गए थे। पक्के ढीठ है, जिन्ना मर्जी मना कर लो, या सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। ठीक है कोई ना, पर अगली बार रावण कामयाब होके देखना, जिनने देख लिया कोई चक्कर नहीं है। सर उस दिन पूरी पानी बारिश भरा हुआ था, ठीक है। नहीं गए, कुछ गए कुछ नहीं गए, मैं सबको नहीं कह रहा, ये 5 उंगलियां ना मेरी बराबर नहीं है, एक दो उंगली आपकी बराबर है, तो बताओ। चलो, हर तरह का पर्सन हमारे साथ बैठा है। टेम्पलेट का मैं आपको बना के दूंगा, अपने इर्द गिर्द जाओ जहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह होती है, उन पैम्पलेट को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करवाने की कोशिश करो। आपके इर्द गिर्द न्यूज़पेपर वगैरह वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट करो, वो थोड़े से पैसे आपसे लेंगे, ठीक है। वो पैम्पलेट न्यूज़पेपर के अंदर ही घर घर पहुंचा देंगे, और हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा ही बैठा है, जो गालियां खा रहा है अपने माँ बाप की रोज, जो हमारे बीच के ने खाई होगी, वो काम करने लग गए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे बैठे हैं जो सच में कुछ दिल से करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही बैठे हैं जो बोले और ये क्या हट, है ना, कई बार गाड़ी के ऊपर लगा जाते हैं शीशे के वहां, ब्यूटी पार्लर, हट तेरी की भाग गया है। कई ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो देखेंगे यार क्या लगा गया, क्या है गया, हट कूड़े में। तो हर तरह का बंदा है, उसका ही ऐसे ही बोल लेंगे। कोई लड़की लड़की गाड़ी हो ना, है पहले तो प्राइस देख लो, कॉम्बो कौन कौन सा मिल रहा है इसके अंदर। मतलब जिसको जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली आएगा, इंटरेक्ट होगा, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी। बट आप पहुंचाओ अपॉर्चुनिटी को, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, जिस तरीके से पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, पर पहुंचानी पड़ेगी आपको, पहुंचाओगे क्योंकि लोगों को सपना नहीं आएगा कि आप करोड़पति बना सकते हो, किसी को करोड़पति बनने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आपको खुद अपॉर्चुनिटीज पहुंचानी पड़ेंगी। आप भी तो किसी के थ्रू आए हो, उस बंदे ने आपसे पहले पता नहीं कितने लोगों को मैसेज करा होगा, कितने लोगों से बात की होगी, पर आप आए क्योंकि आपका माइंडसेट था, वो कोयलों में से हीरे थे आप, तो जो इधर बैठे हैं।
अभी मेरे पास, अब जब मीटिंग शुरू हुई थी, होता क्या है, सीट फुल हो जाती है, फिर हीरे ना छटने शुरू हो जाते हैं, वो हीरो को नींद आने लग जाती है, कई हीरो को। ठीक है, लास्ट में रह जाते हैं वही जो सच में डायमंड है। वो डायमंड वो है, वो कम ही होते हैं हमेशा। ठीक है, अभी देखो, अभी आप पार्टिसिपेंट है 393 है, अब 392 होगा, 391 होगा, 390 होगा, धीरे धीरे 350 ही पहुंच सकता है जब तक मीटिंग एंड हो। सो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा मैं। डे वन सेशन कौन कौन लगा रहा है, सच सच बताओ, कौन कौन आ रहा है? 300 लोग तो आते नहीं भाई डे वन सेशन में। डे वन सेशन ये ना हमारे वहां पे भी होता था, जब हम ऑफलाइन मीटिंग देखते थे ना, ऑफिस भरा होता था। कई ऐसे होते थे, वो ना धीरे 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 सरक के दरवाजे के पास चले जाते थे, और यही सोते, और दरवाजा थोड़ा सा, और हम क्या करते थे, हम भी तेज थे, सुनना तो तेरे को पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी जिद है तेरे को कामयाब करना। हम शटर बंद करके रखते थे, ले बेटा शटर ही बंद है वहां का। ऑफिस, हमारे ऑफलाइन ऑफिस होते थे, हॉल होता था बड़ा, उसमें हम ट्रेनिंग देते थे, तो शटर बंद रखते थे। शटर खोल लेगा, आवाज आएगी, फंसेगा, तो सुनना पड़ जाता था जबरदस्ती। और कई ऐसे बंदे कामयाब हुए इस बिजनेस के अंदर, जिन्होंने, जो शुरू में बिल्कुल सीरियस नहीं थे, उनको जबरदस्ती सिखाया, जबरदस्ती सिखाया। आज वो बंदे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो शुरू में जबरदस्ती जिनको ट्रेनिंग लगवाई थी। मेरी टीम में एक लीडर है, मनीष जी, उनकी जबरदस्ती ट्रेनिंग लगवाई थी मैंने, मेरे को आज भी याद है। जबरदस्ती उला के 2-3 दिन गोलियां ही पाते रहे। वो खेलते थे क्रिकेट, बोलते थे सर घर में इमरजेंसी पड़ी, खेलते थे क्रिकेट वो जाके मैदान में। मतलब क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, पर एक करियर अपॉर्चुनिटी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या चीज है, देखो वो वही चीज है, क्योंकि हमें वैल्यू पता है, लेकिन नई पर्सन को वैल्यू नहीं पता, कई बार हम धक्काशाही करते हैं। आज देख लो कहाँ पे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, कहने का मतलब ये, वो तो जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बट ऐसे बहुत लीडर्स है। बस दिवांशु जी ट्रेनिंग लगा लो, मैं समझ गया इस बात को। ठीक है। सो अब रही बात क्या है, कि आपको बताना चाहूंगा, अच्छा डे वन सेशन कितने बजे होता है हमारा? 7 बजे होता है। ओके। अच्छा, जो 1200 वाली बिलिंग थी, किस किस ने वो सेशन अपने पर्सनों को लगवाया है? 1200 वाली बिलिंग वाला। मैंने अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ। वो चीज पता है क्या है? कईयों को रिजल्ट भी मिले हैं उससे, कई ऐसे भी हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि क्या होता है, हमारा इंडिया के लोग ऐसे हैं, पैसा करोड़ रुपया जेब में सब देखना चाहते हैं, बेशक करोड़ जेब में होगा, पर 1 रुपया भी उसमें से निकालना नहीं चाहते। वो बस सोचते कि पैसा बचाएं, जितना हो सके बच जाए। पर जब पैसा देने या लगाने की बात आती है, तो क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को। फालतू चीजों में लगाने से कभी नहीं आएंगे, मतलब जहाँ काम की चीज होती है ज्यादातर, क्योंकि वो है ना, कि अब मैंने सुनी है ये चीज, आप मानते हो नहीं मानते मेरे को नहीं पता, कि जब आप ऊपर वाले को भी ज्यादा पूजना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? वो आपको दूर करने की कोशिश करेगा, वैसी कामयाबी होती है। कामयाबी हमेशा क्या करती है, कामयाबी हमेशा क्या करेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा चैलेंजेस देगी, कि आप क्या करो, छोड़ दो। क्या करो, आप छोड़ दो, इसीलिए बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगर सबको रिजल्ट मिल रहे हो, तो कोई छोड़ेगा क्या बिजनेस? कोई भी बंदा, पैसे आ रहे हो, है ना, काम ना करना पड़ रहा हो, और सिर्फ और मतलब 6 बॉल पे 6 छक्के लग रहे हो सबके, तो यार हर कोई भी नहीं फिर लाख रुपया कमाने लग जाएगा। लाख रुपया भी पहले देखता है भाई, ये बंदा मेरे लायक है या नहीं है। वो जान जान के आपको, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे बिजनेस के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। मैं एएस था, मेरे डाउनलाइन में वो भी एएस थे, एक महीने बाद ही वो आगे थे मेरी टीम के अंदर। मैं मैनेजर बन गया, वो तब भी एएस ही थे, सोचो। मतलब मैं सुपरवाइजर बना तब भी एएस, एएम बना तब भी एएस, मैं मैनेजर बन गया तब भी एएस, मैं गाड़ी ले आया तब वो लीडर जाके सुपरवाइजर बने।
मतलब कितने टाइम बाद, 16 महीने बाद, और 1.5 साल बाद वो मैनेजर बने। आज मेरी टीम के अंदर सबसे टॉप अर्नर्स में उनका नाम है, टॉप 3 में। मेरी टीम में जितनी सबसे टॉप अर्नर्स है ना, उन टॉप 3 में उनका नाम है। क्योंकि उनको बहुत बार कोशिश करी, नहीं भावना मैम वो नहीं है, बहुत बार कोशिश करी ऊपर वाले ने उस तोड़ने की, बहुत बार तोड़ने की कोशिश की। और हम क्या करते थे, कोई ना बनोगे, कोई ना बनोगे, कोई ना बनोगे, कोई ना बनोगे। ठीक है, एफर्ट करना नहीं छोड़ा और गिव अप नहीं किया। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एफर्ट करना नहीं छोड़ा। अब मैं ये आपको पता क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कल आप भी एक ऐसा एग्जाम्पल बन सकते हो क्विट करने से पहले। जिन लोगों ने क्विट कर दिया कुछ टाइम बाद, या एफर्ट करना छोड़ दिया कुछ टाइम बाद, वो कल ये एग्जाम्पल बन सकते थे कि आने वाली हजारों लोगों की ट्रेनिंग्स में, कल सक्सेस डे के अंदर हजारों लोगों में उनका एग्जाम्पल हो सकता था। बट उन्होंने एक गलती क्या कर दी, उन्होंने या मेहनत रोक दी, या उन्होंने क्या कर दिया, क्विट कर दिया। समझ रहे हैं आप सभी? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक प्रैक्टिकल बात मैं बताता हूँ। देखो, जब पर्सन होते हैं, कई पर्सन पहले दिन सीरियस हो जाते हैं, पहले वेबिनार से ही। कई पर्सन दूसरे से सीरियस होते हैं, कई तीसरे से होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो 4-5 वेबिनार के बाद सीरियस, कई ऐसे होते हैं जो पत्थर ही होते हैं, है ना? जिन्होंने जो काम कर रहे हैं उनको पता होगा, जो काम नहीं कर रहे उनको नहीं पता। जो इनविटेशन कर रहे हैं, जिनको पार्टनर्स को एक्टिव करते हैं और सिखा रहे, ट्रेनिंग्स दे रहे, ट्रेनिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये चीजें पता होंगी। ये चीज होती है ना, कई थोड़ा लेट सीरियस हो जाते हैं, कई जल्दी सीरियस हो जाते हैं। अब से आपने एक चीज का ध्यान रखना है, 5 डेज उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लगवानी है। कितने दिन? 5 दिन। तब तक उसको एएस प्लान नहीं करवाना। 5 दिन अपने पर्सन को पूरी ट्रेनिंग, उन 5 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर अपनी सारी अपलाइंस जितनों से आप कनेक्ट हो, सबसे वो लिंक हो जाना चाहिए। पहली चीज, चाहे आप लिख सकते हो इस चीज को कि 5 डेज में लगातार ट्रेनिंग्स लगानी है, और इन 5 दिनों के अंदर जितने भी अपलाइंस है ऊपर से ऊपर, सबसे उस पर्सन को लिंक जरूर करवा देना। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपके पर्सन को आगे जाके एएस प्लान मिलेगा और जब उसको चैलेंजेस आएंगे, तो जो बात आपसे नहीं बनती वो आपकी अपलाइन बना देती है। पर आपकी अपलाइन से अगर आपका पर्सन लिंक ही ना हुआ, वो पर्सन कॉल करेगा उसको, बोलेगा हाँ जी कौन, अपनी डाउनलाइन के जो भी नया पर्सन आता है उसको 4-5 नंबर सेव करवा दिया करो अपने फोन में। ये लिख लो आप, अपना, अपनी अपलाइन का और 3-4 अपलाइंस का, और एक वैल्यू के साथ। आपको पता है जिनका आप नंबर सेव कर रहे हो वो किस लेवल के लीडर है? ठीक है, तो आपका जो डाटा सबके पास जाता है। अगर मतलब हो सकता है अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आपको कॉल भी आ सकती है सर की। और कभी आपका पर्सन नेगेटिव हुआ तो कई बार होता है जो आप नहीं उसको समझा पाते, आपका सीनियर समझा देता है उस चीज में उसको। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और आपका सीनियर वो नहीं है जो बिजनेस को छोड़ चुका है भाई, जो आपका फोन नहीं उठाता। आपके सीनियर्स वो हैं जो आपके फोन उठाते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। आपका मेन अपलाइन इस बिजनेस के अंदर एक्टिव अपलाइन होता है। कई लोग सोचते हैं जिनने मुझे ज्वाइन करा ये मेरा अपलाइन है, खाली वो आपका अपलाइन नहीं होता। योर एक्टिव अपलाइन इज योर मेन अपलाइन। और अपनी 4-5 एक्टिव अपलाइन से लिंक में रहो अगर आपको अपना काम बढ़ाना है तो। कई या कॉल नहीं करते अपनी अपलाइन को। आपका अपलाइन ना, अपलाइन क्या है इस बिजनेस के अंदर मैं बताता हूँ। चार्जिंग सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट है आपका अपलाइन। आपका फोन चाहे 10 लाख का हो, उसकी भी बैटरी डाउन होएगी ना। अब आईफोन कितना है, 1.5 लाख का, ये भी पूरा हीट मारता है, ऐसा हीट मारता है
कई बार बंद ही हो जाता है। इसके यहीं लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे, क्या लिखा आएगा, योर आईफोन इज, पता नहीं हीट, मेरे को पता नहीं हो क्या लिखा लिखा आ जाता है, और एक क्वेश्चन मार्क है, फोन ही बंद हो जाता है हीट मार के। लोग बोलते हैं यार महंगी चीजें नहीं देती दिक्कत, दे देती है भाई। मतलब जितने मर्जी अच्छे लीडर हो डियर, पर हर लीडर को, हर फोन को चार्जिंग की जरूरत होती है। और चार्ज वो जब भी होएगा। अच्छा एक बात बताना, कितने पार्टनर हमारे बीच ऐसे बैठे हैं जिनका चार्जिंग सॉकेट, जैसे आपको चार्जिंग करनी पड़ती है तो दीवार में से उखड़ के उनके पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है डाल दो जी चार्जिंग का स्विच मेरे अंदर, अब मैं आपका फोन चार्ज कर दूंगा। कितनों की दीवारें फट गई होंगी अब तक है, चार्जिंग सॉकेट आ जाता है उसी टाइम उड़ के। आता है किसी का भी चार्जिंग सॉकेट उड़ के घर का? आपको खुद जाना पड़ता है, जाते हो आप? हाँ जाते हैं ना हम। अब क्या चीज है, आपने आपने वो अडेप्टर देखे हैं, अडेप्टर, कई अडेप्टर जल्दी चार्ज कर देते हैं फोन, कई कई थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। वैसे कि हर सीनियर अडेप्टर है वोल्टेज के, कोई 20 वाट का, कोई 50 वाट का, कोई 100 का, कोई 500 वाट का भी है। तो कनेक्ट रहना डियर जरूरी है। जो बंदा इस बिजनेस के अंदर अपनी अपलाइन से कनेक्ट और अपनी डाउनलाइन से कनेक्ट है, वही बंदा इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है। पर डाउनलाइन से बाद में कनेक्टर आ जाता है, अपलाइन से पहले कनेक्टर आ जाता है। तो अपलाइन से थोड़ा कनेक्टर आ करो डेली, एक आपकी रोज आपकी अपलाइन से बात होनी जरूरी है। आज आपने एक अपलाइन से कर लिया, अगले दिन किसी और अपलाइन से कांटेक्ट में रखो, एक बार बात करो, ये जरूरी है, इससे आपका फोकस बना रहेगा। 99% लोग हमारे बीच ये चीज नहीं करते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मैं? पर आप अभी से करना शुरू करो। कर देंगे? पता क्यों नहीं करते? मैंने अपलाइन को कॉल करी और उसने पूछ लिया क्या कर रहे हो आज, आज की क्या प्लानिंग है, कल कितनी पिफ्टी कराई थी, कल तो पूरा दिन रील देखी थी, कल तो मैंने डक्का नहीं तोड़ा काम में, है ना? सुखप्रीत जी सही कह रहा हूं मैं? कहना मोड़ना नहीं, डक्का तोड़ना नहीं। होता है ना कईयों का हिसाब, आग लगा देंगे सर, और वो आग लगाने वाला ना सुबह बेड पे पड़ा रहता है, वो सोचता रहता है मेरा क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं यहाँ क्यों हूं। वो आग लगाने की जगह ना वो अपनी आग बुझा के बैठा होता है, वो पानी गिर के बैठा होता है अपने ऊपर। तो सीनियर से कांटेक्ट में रहोगे ना, सीनियर जब आपको बोलेंगे हाँ भी तेरा क्या चल रहा है, फिर पता होगा जवाब देना क्या चल रहा है, उनने डाटा मांग लिया सीनियर ने, डर लगता है। तो डियर इस बहाने काम तो कर लोगे, और इसी बहाने काम करके ग्रोथ हो जाएगी। कई बार शर्म से मेहनत हो जाती है और ग्रोथ हो जाती है। सो कनेक्ट रहने से छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आपको डियर, आपको कोई ये बिजनेस कोई टॉप बनाने का बिजनेस नहीं है, ये कोई न्यूक्लियर बम बनाने का बिजनेस नहीं है कि आपको 1 लाख चीजों का ध्यान रखना है, 10,000 चीजों का ध्यान रखना है। ये बहुत सिंपल बिजनेस है, ठीक है? और सिंपल बिजनेस है, और आपका हर अपलाइन आपको सारी चीजें सिखाता है। अब रही बात, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जो 7 PM का सेशन, जितने पार्टनर इस टाइम मेरे साथ बैठे हैं, पासिस बुक नहीं हो रहे, अब गया, आपकी किस्मत में नहीं था, उसकी निकल गया टाइम, अब भूल जाओ उसको। आपको 10 तारीख को बताया होगा, जिसके पासिस नहीं बुक हुए तो आई एम सॉरी टू से कि वो कुछ नहीं हो सकता अब उसका, क्योंकि उसके रिगार्डिंग इसलिए मैं बात भी नहीं करना चाहता, वो जा चुका है, उसको भूल जाओ। आपकी किस्मत हुई तो हो सकता है दोबारा पासिस, जब 10 डेज रह जाएंगे इस मंथ के, शायद दोबारा से आ जाए वो ऑनलाइन, उस टाइम आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है? शायद हो जाए, पर हो जाता है 90%, मैंने देखा कि 2 बार अवेलेबल होते। ओके, पूछा था भावना मैम आपने? चलो गुड, हाँ 2 बार आते हैं, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि 2 बार आते हैं।
एक बार आएंगे आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो कुछ दिनों बाद दोबारा से आएंगे वो पासिस अवेलेबल होंगे। उस टाइम गलती से भी मिस मत करना अपने पासिस। और सक्सेस डे किसी भी पर्सन ने मिस नहीं करना है। 3 PM सेशन एंड 4 PM सेशन कल से नहीं होगा, ध्यान से सुन लो मेरी बात। 3 PM सेशन एंड 4 PM सेशन कल से नहीं होगा, 7 PM सेशन होगा सिर्फ। और वो 7 PM सेशन के अंदर आप कल सबने पहुंचना उस सेशन के अंदर। एक एक पर्सन जो इस टाइम मेरे साथ मीटिंग में बैठा है सबने पहुंचना है कल। 7 PM सेशन सबने लगाना है। और सेशन के अंदर पूरा विजन टोटली क्लियर होगा, उसके अंदर उसको आपका जो पर्सन होगा ऑलमोस्ट सारे डाउट उसके अंदर क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पर्सन को दो टारगेट, दो मतलब टास्क दिए जाएंगे आपके न्यू पर्सन, जो आपने उसके कंप्लीट करवाने हैं। वो टास्क क्या है? फर्स्ट, उसने 1 मिनट की एक वीडियो क्लिप बनानी है अपनी, कि आज उसने सेशन से क्या क्या सीखा। और 1 ईयर के एक ड्रीम, जो हम ड्रीम लिखवाते हैं ना, वो 1 मिनट के अंदर उसकी कमिटमेंट की वीडियो, या 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर की वीडियो, जिसमें सिर्फ वो यही बताए, क्या चीज बताए कि आज के सेशन से मैंने क्या, सबसे अच्छी चीज क्या लगी। सेकंड चीज, अपनी इनकम 1 साल बाद इसी मंथ, मतलब अक्टूबर मंथ चल रहा है, तो अक्टूबर मंथ 2023 में इनकम मेरी मंथली कितनी होगी, आपने पर्सन से कमिटमेंट करवानी है 30-40 सेकंड की वीडियो से। और जो पर्सन आपका ये करके देगा, न्यू पर्सन के लिए ही है वो, पीपीटी के बाद होता है डे 1। ऑब्वियस ही बात है, आपको वीडियो बना के कौन पर्सन देगा? जरूरी नहीं कि जो पैसा दे वही बंदा सीरियस होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 1000 रुपए भी 3 दिन लग जाते हैं अरेंज करने में। मैं क्योंकि उन लोगों में से था भाई, मैं अपना फोन बेचने चला गया था, 2-3 दिन लग गए, फोन बेचने गया था, तब जाके घर वालों ने मेरे पे दया खाई कि 4-5 महीने नौकरी करके इसने फोन खरीदा है और ये बेच देगा। फिर दया ही आ गई थी घर वालों, चल दे देते हैं इसको ज्वाइनिंग के लिए। तो कईयों के लिए 1000 रुपए भी मुश्किल हो जाते हैं। तो अब क्या चीज है कि जो फर्स्ट डे की ट्रेनिंग होगी उसके अंदर हम उसका गोल सेट आप करवाना जरूरी है, और ट्रेनिंग के अंदर सारा कुछ बताया जाएगा। बस आपने उसकी वीडियो बनवा के, जो वीडियो बना के देगा उसको आपने ग्रुप में ऐड कर देना है, बिगिनर ग्रुप के अंदर। आप सभी बिगिनर ग्रुप में ऐड है, और उसी ग्रुप से आपने उसको 4 to 5 डेज ट्रेनिंग लगानी है आगे। उन्हीं उन्हीं के अंदर सारी ट्रेनिंग होती है, प्रोफाइल भी उसी के अंदर, प्रोफाइल और जो पर्सनल ट्रेनिंग्स देनी है मैंने आपको बताया ही था डाटा। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी मैंने सारा डाटा आपको बताया था। 1-on-1 आपने एक ट्रेनिंग करनी है, और बाकी 12 और 9 वाली ट्रेनिंग्स आपने हाइप के साथ लगवानी है पर्सन की, क्योंकि सुबह सुबह ही लिंक डल जाता है। सुबह सुबह लिंक डलता है ना ट्रेनिंग का, 12 बजे की ट्रेनिंग का। आपने सुबह 8-9 बजे अपने पर्सन को कॉल करने और 12 बजे की ट्रेनिंग की हाइप जगानी है कि आपको पता आज किन का सेशन है, 12 बजे का सेशन। जो लीडर देने वाले प्रॉपर हाइप, कई पता क्या करते हैं, लिंक भेज देते हैं। आलसी हुए पड़े, आलसी नहीं होना आपको इस बिजनेस में, ये लेजी नहीं क्रेजी लोगों का बिजनेस है। सुबह आपके पास एक आपने, या फिर आप मैसेज छोड़ सकते हो, डियर मेरे को कॉल करना इतने बजे कल मॉर्निंग में, याद से आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अगर उसकी कॉल आ गई ठीक है, वरना आप 5 मिनट बाद कॉल कर लो। और फिर आपने क्या करना है, उसे 12 बजे वाला सेशन की हाइप जगानी है। 12-9 वाले सेशन 4-5 दिन लगाने, 4-5 दिनों के अंदर उस पर्सन को प्रॉपरली मार्केटिंग प्लान एवरीथिंग सारा उसी के अंदर क्लियर होगा, क्लियर है। और इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर आपको अपने पर्सन की अप्रोचेस P1 P2 P3, ये आप खुद P1 होता है जो ट्रेनिंग्स में नहीं होता, 12 और 9 वाली ट्रेनिंग में P1 नहीं होता। बाकी P2 भी ट्रेनिंग के अंदर होता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग होती है हर हफ्ते, एंड P3 की भी होती है। मार्केटिंग प्लान की भी 2 बार ट्रेनिंग होती है हफ्ते में, इवनिंग में भी है एक, एंड एक आफ्टरनून में भी है। तो P2 P3 उसी से क्लियर हो जाएगा। बस आपको हाइप के साथ उसको सेशन लेना से बोलना डियर हर चीज लिख लेना, फिर आपने फोटो भेजनी है, वो फोटो आपकी ऊपर जाएगी सीनियर के पास कि हाँ आप सीरियस होकर ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। मैं ये चीजें करता हूँ, ले लो इस लेवल पे भी ओके। मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं कहा डियर अच्छे से ट्रेनिंग लगा लेना, और डायरी में लिखनी है एक एक चीज, और उसकी जैसी ट्रेनिंग क्लोज हो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप करने, क्योंकि वो डाटा आपका ऊपर जाएगा कि हाँ
आप अच्छे से ट्रेनिंग लगा रहे हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप ट्रेनिंग नहीं लगा रहे तो आपकी सीट हम किसी और को देंगे फिर, क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग में बहुत सारे पार्टनर्स हैं। अब वो पर्सन उस चीज को फॉलो करता है, और नहीं फॉलो करने वाला वैसे ही मुझे चाहिए नहीं। मैं ऐसे बंदे मत्था क्यों मारूं जो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ बिल्कुल मैम, जिसका गोल आ जाए ना, कमिटमेंट आ जाए, जिसका गोल आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, उसको आप ग्रुप के अंदर नेक्स्ट डे उसको ज्वाइन कर दो, बिगिनर ग्रुप के अंदर। और उसको कुछ रूल्स बता दो। ग्रुप में ज्वाइन होने से पहले एक गलती कभी मत करना, मेरे से भी हुई है ये गलती। वो गलती क्या है, कई बार हम पर्सन को ग्रुप के बारे में अच्छे से गाइड नहीं करते, वो पर्सन क्या करता है, वो रील डालने लग जाएगा अपनी। अभी एक पार्टनर है ना, मैंने उनको ऐड कर दिया, तो क्या हो गया कि वो किसी अपने दोस्त की रील डालने लग गए, सपोर्ट हिम, सपोर्ट करो इनको। मैं कहा ओ यार, ये तो बताना ही भूल गया मैं इसको कि ये ग्रुप में मैसेज नहीं डालना था। ठीक है, तो उसको गाइड किया, मैं कहा रिमूव हो जाओगे, परमानेंट ही रिमूव रहोगे फिर। बताया उनको, क्योंकि आपके पर्सन को थोड़ी पता है वो ग्रुप क्या है। वो देखते हैं इतने सारे लोग, वो सोचता है दोस्त यार दोस्तों वाला ग्रुप है, क्योंकि अभी तक यार दोस्तों वाले ही ग्रुप चलाए हैं बंदों ने। ठीक है, तो अपने पर्सन को ग्रुप के रूल्स जरूर बताने हैं। और बताना अगर गलती से भी एक भी गलत मैसेज चला गया, हाई भी चला गया, हाँ आप वैल्यू जो आपको मिल रही है ग्रुप के अंदर, वीडियोस मिलेगी उन्हें वॉच करिएगा, और आप उसको कमेंट कर सकते हो, उसका रिव्यू दे सकते हो। हेलो फ्रेंड कैसे हो, गुड नाइट, ये गुड मॉर्निंग, ये मैसेज नहीं करने ग्रुप के अंदर कभी भी। ठीक है, उसको ये चीज बोलना है कि वो ग्रुप से आप डाटा लो, बेनिफिट लो, नॉलेज लो, क्योंकि इसमें सारी नॉलेज आपको वो मिलेगी जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगी। ठीक है। अब मुझे बताओ, हमारे बीच कितने ऐसे पार्टनर है जिनको जूम चलाना आता है प्रॉपर। मैं दो तीन स्किल्स बता रहा हूं जो आप एएस लेवल पे आपको आनी जरूरी है। वो स्किल्स लिख लो, जिसको नहीं आती वो अपनी अपलाइन का आज मतलब पूछना उनसे, सीख लो अपनी अपलाइन से, पहले वही चीज सीखो। सबसे पहली चीज, जूम चलाना प्रॉपर, मीटिंग कैसे देते हैं, स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, ये स्किल आपको इस बिजनेस, जूम चलाने की पूरी स्किल आनी चाहिए। म्यूट कैसे करते हैं, एवरीथिंग। किसकी वीडियो ऑफ करनी है तो कैसे करता है, अभी मैं यहाँ बैठा बैठा आप सबकी वीडियो ऑफ कर सकता हूँ। मतलब आपको अपने जूम के सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। अब आपके साइड में माइक का ऑप्शन होएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, आपका माइक ऑन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने इधर से कमांड सेट की हुई है। अगर मैंने कर दिया तो भी हो सकता है कि कुछ वो अनम्यूट कर लेंगे, फिर वो पता नहीं सब्जी मंडी बन जाएगी फिर वो, है ना। कोई कुछ बोल रहा होता है, कईयों को भी गालियां पड़ रही होंगी पीछे से, म्यूट है पता नहीं लग रहा। नहीं पड़ती है यार, घर घर में ये वर्क फ्रॉम होम के साइड इफेक्ट भी हैं। अभी तक गुड इफेक्ट ये थे कि घर में बैठते हैं, बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, धूप नहीं फेस करनी पड़ेगी। पर साइड इफेक्ट पता क्या है, कुकर में सीटी लग रही होती है। बहुत बार मेरे साथ हुआ है, मैं मीटिंग दे रहा हूँ, कुकर की सीटी बज गई। छोटा बच्चा है घर में, वो देख रहा हो कोई सामान तोड़ रहा हो, म्यूट किया, वो भाई रुक जा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स है, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं कुछ घर के अंदर ना। तो कोशिश करो कि अपने घर के अंदर एक ऐसी स्पेस में बैठो, अगर जिनके 2 कमरों का मकान है या 3 कमरों का है। मैं समझ सकता हूँ कुछ ऐसे भी जो एक ही घर में, मतलब कि रूम एक ही है, फैमिली उसी में रहती है। मैं खुद क्योंकि रहा हूँ ऐसे, किराए के घरों के अंदर ऐसा होता है। बट डोंट वरी, एक टाइम आपका खुद का भी घर होगा। ठीक है, पर जितना शांति में आप रहोगे उतना तो आपका काम बढ़ेगा। या फिर ऐसा कर सकते हो, कोई किराए पे रूम ले लो, क्योंकि ये बिजनेस ना ज्यादातर बढ़ता पता है कैसे, अकेले रह के शांति में बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि शांति में बंदे का दिमाग चलता है। ठीक है, अगर कहीं सीटी बज रही है, कहीं चार घर के बैठे हैं, क्योंकि घर वालों को आपके बिजनेस से रत्ती भर कुछ नहीं लेना। वो आपको बेवकूफ समझते हैं, सच्चाई बता रहा हूं मैं। वो बोलते हैं इसका माइंड वॉश हो रखा है। जब तक लाख रुपए नहीं आते आपके घर, जब लाख रुपए आने लग जाएंगे, फिर आपकी बात पत्थर की लकीर होगी घर वालों के लिए। पर जब तक नहीं आ रहे, आपने अगर इतना सा ही बोल दिया, फिर बेलन उड़ के आ सकता है आपके सिर पे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप कामयाब नहीं हो। कामयाब हो जाओगे फिर डिफरेंट सिचुएशंस हो जाएंगी, चेंज हो जाती है सिचुएशंस। ठीक है, तो एक तो अब मैंने आपको बताया जूम, आपको मीटिंग देनी आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस के अंदर अपने पार्टनर को खुद मीटिंग देना नहीं शुरू करेंगे, आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा आगे नहीं बढ़ो। हाँ, 2 4 5 सीसी डलवा दोगे, पर जो यार आप 2 4 5 सीसी के लिए नहीं आए, आप इस बिजनेस से 10 12 हजार कमाने नहीं आए। ठीक है, हम इस बिजनेस में लाखों रुपया कमाने आए हैं, हम इस बिजनेस में करियर बनाने आए हैं, राइट? वरना 10 12 हजार हर बंदा यहाँ बैठा है, इससे ज्यादा बाहर कमा लेगा। हर बंदे में इतनी काबिलियत है, इस बिजनेस में उसको आने की जरूरत नहीं है 10 12 15 20 हजार कमाने के लिए। हम सभी लाखों कमाने आए हैं, और लाखों जब भी कमाए जाएंगे जब हम कमांड लेंगे, खुद कमांड लेना स्टार्ट करेंगे, जब हम सीसी तभी डबल होंगी। ठीक है, तभी डबल होंगी, तभी 5 नहीं 50 सीसी डलेंगी, तभी 50 नहीं 500 सीसी को भी टच करेगा, जब आप खुद उतरना स्टार्ट करोगे फील्ड के अंदर, मतलब मैदान के अंदर। क्लियर हो रहा है? तो जो जो नहीं देते कोई बात नहीं, शुरू में डर लगेगा, पर देना स्टार्ट करो। एक प्रोफाइल की मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, P1 खुद ही लिखवाना, P1 प्रोफाइल की नॉलेज खुद लिखवाना, P2 P3 आपको उसमें, क्योंकि आपके पास डाटा होगा, आप समझाओगे, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी स्किल बढ़ेगी, और साथ में पर्सन भी सीखेगा, और आपका भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल पता है कैसे बढ़ता है इस बिजनेस में? जब आप करना शुरू कर देते हो काम को, फिर आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको भी मजा आने लग जाएगा, फिर आपको खुद मजा आएगा जब आपका कोई नया पर्सन बोलेगा सर थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि आप उसको नॉलेज दे रहे हो। अभी आपके सीनियर दे रहे हैं तो आपके सीनियर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट है, आप जब दोगे तो आपकी रिस्पेक्ट आपकी डाउनलाइन में नए पर्सन में जानी जरूरी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? लेवल से नहीं इस बिजनेस में पैसा आता कि भाई लेवल, अब मैं आपको मैनेजर बना दूं पर आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है, आपको टीम संभालनी नहीं आती, किसको समझाना नहीं आता, क्या होगा? जो टीम है वो भी घेर लो। अगर मैं चलो 100 लोग आपके साथ जोड़ दूं, 100 लोगों की टीम आपके साथ बना दूं मैं, क्या वो 100 लोगों की टीम अपने आप से संभली जाएगी आपसे? ठीक है, तो बेस बनाना अपना बहुत जरूरी है। अब रही बात पहला जूम, दूसरा पोस्टर मेकिंग, पोस्टर बनाना आना चाहिए आपको, ट्रेनिंग पोस्टर्स, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, छोटी सी चीज है, शायद सबको आती भी होगी, पर उनको नहीं आती जो नए पर्सन आपके साथ ज्वाइन होंगे। कब आना, जो लिंक बनाते हैं ना वर्क फ्रॉम होम का, वो लिंक बनाते हैं जो बायो में डलता है हमारी, वो चीज आपको आनी चाहिए। अब ये चीजें मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, आती भी है कईयों को है ये चीजें, पर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपने अपने नए पर्सनों को भी सिखानी जरूरी है, वरना फिर वो मेंबर बनेंगे आपके, लीडर नहीं बनेंगे। मेंबर छोड़ देते इस बिजनेस को, लीडर नहीं छोड़ते इस बिजनेस को कभी भी। आपको क्या बनाने, मेंबर या लीडर? लीडर जिंदगी भर साथ रहेंगे और आपको करोड़ों रुपया कमा के देंगे आगे जाके, बैठे बैठे। ठीक है, चौथी चीज, चौथी चीज ये है कि कोशिश करो प्रेजेंटेशंस बनानी सीखो। अब मैं ये आपको बता रहा हूं, अगर आप में से इनमें से किसी चीज की कमी है, तो आपको एक चीज बोलना चाहूंगा डियर, उस कमी को जल्दी से जल्दी क्या करो, क्या करना चाहिए? उसको दूर करना चाहिए। इन 4 चीजों में से अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती तो अपने अपलाइन के साथ बैठो और वो चीज सीख लो। पांचवी चीज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मास्टर बन जाओ। और जो नया पर्सन आपका एएस करता है उसको चाहे कोई भी ट्रेनिंग मत दो, पर एक ट्रेनिंग उसको इतनी ज्यादा दो, इतनी ज्यादा दो जितनी हो सके, एंड दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि जिस बंदे को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगी ना,
वो 10 में से 10 की भी रेशो ले सकता है, और जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आती वो 10 में से 1, 100 में से भी 1 की रेशो नहीं ले पाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको ये चीजें आनी नहीं चाहिए, आने के साथ साथ आपको ट्रेंड करनी आनी चाहिए ये चीजें। सो अब आपने क्या करना है, पहली चीज पर्सन की पीपीटी लगवाई, और हर पर्सन एक रेशो बना लो कि मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन आपकी रोज होनी ही होनी चाहिए। इस रेशो के ऊपर पहले अपने आप को लेके आओ। अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड ब्रेक करना, अगर आप चाहते हो हर मंथ आपका लेवल अप हो, एएस से आप मंथ के अंदर ही सुपरवाइजर बनो, और नेक्स्ट मंथ ही एएम, नेक्स्ट मंथ ही आप मैनेजर बनो। ऐसे भी लोग हैं जो सुपरवाइजर से सीधा मैनेजर बने हैं। तो जो 2-4 पिफ्टी कराते हैं या 1 पिफ्टी कराते हैं, डियर इसको 5 पे लेके आओ। और जो 5 कराते हैं इसको 10 पे लेके आओ। इसको बढ़ाओ, कम मत करो, जितनी हो उसके बढ़ाओ। और टाइम आप सबको सेम मिला है। मेरे साथ ऐसे पार्टनर बैठे हैं जिन्होंने, जब मैंने पूछा 50 कितने, कह रहे सर 13 50 कराई, 13 50 कराई थी आज। कितनी प्रेजेंटेशन? 13। वो भी तो यार बंदा है, इंसान ही है वो भी। तो एक दिन में उसको 100 घंटे मिलते हैं, आपको 24 मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी सेम इंस्टाग्राम चला रहा है, फिर सारी चीजें चला रहा है। फेसबुक पे ऐड कैसे रन करते हैं, आप सभी अपना फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं सीखो, यूट्यूब पे सीखो, आपको मिल जाएगी उसके अंदर नॉलेज, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। पेज बनाओ, पेज के ऊपर ऐड रन हो जाती है। पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क की ऐड दो, कई लिंक आपको वहां से मिलेंगे। और बहुत सारी एप्स आजकल ऐसी है, बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जहां से आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। मतलब क्या है कि जिन लोगों को कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है, तो वो लोग उस एप्स पे जाते हैं। बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जिसपे लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपने रिज्यूम डालते हैं कि हमें वर्क की नीड है। अब बात करते हैं एएस प्लान के बाद आपको क्या करना है क्लोजिंग पे, क्योंकि बात करनी मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। एक ऐप का नाम बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। और ऐसी काफी सारी ऐप है, आप गूगल पे सर्च करोगे रिक्रूटिंग एप्स। ऐप का नाम है अपना ऐप, अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी एक ही ऐप नहीं है, काफी सारी है। अब क्लोजिंग पे आते हैं। पहली चीज, सबसे पहली गलती कुछ लोग क्लोजिंग में क्या करते हैं कि पर्सन को जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं यस प्लान दे मिल जाए उसको। उस पर्सन की ना प्रॉपर वाई क्लियर हुई होती, कई लोग ये चीज करते हैं। पर डियर, जब तक आपने अपने पर्सन को एएस प्लान नहीं दिलाना, जब तक ये 4 चीजें पूरी ना हुई हो। सबसे पहली चीज, आपके पास उसका गोल ना हो रिटर्न चार्ट के ऊपर, पहली चीज। सेकंड चीज, उस पर्सन की सीनियर अप्रोचेज ना हुई हो। थर्ड चीज, उसके पास P3 की नॉलेज ना हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तीसरी चीज। चौथी चीज, टेस्ट। बहुत सारे लोग नहीं कराते, बहुत सारे लोग नहीं करते इस चीज को फॉलो, पर आप करोगे डियर। अच्छा, पहली चीज, एक बार जितनी 4 चीजें बताई है, जितने पार्टनर जिन्होंने लिखे एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे। पहली गोल, ठीक है। दूसरी सीनियर अप्रोचेस,
3-4 सीनियर से बात होनी चाहिए उस पर्सन की आपकी, चाहे कम से कम 5 बोलता हूं मैं, 5 अप्रोचेज हुई होनी चाहिए उस पर्सन की, 5 लोगों से बात। वो सीनियर में भी हो सकते हैं, कुछ सीनियर्स हो गए, कुछ आप अपने डाउनलाइन से भी कर सकते हो अगर कोई डाउनलाइन एक्टिव है तो। तीसरी चीज, एक एक्टिविटी आपने करनी है। तीसरी चीज बताता हूं, आपकी टीम में अगर कोई एएस है, आपकी टीम में अगर कोई एएस है, जिसकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी एएस नहीं है, वो नोवस है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, जिसको 3 दिन हो गए हो ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग लगाते हुए जिसको 3 दिन हो चुके हो, उस पर्सन से भी अप्रोचेस करवाओ, अपने एएस को नया पर्सन बनवा के अप्रोच करवाओ। किस किस को मेरी बात समझ आई? कैसे समझ आ गया सबको कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में शिव पार्टनर है, एएस है वो, मेरा कोई नया पार्टनर एक्टिव हुआ, मैंने उनकी 3-4 लोगों से अप्रोच, 3 दिन उसको ट्रेनिंग में हो गया, अप्रोचेस करवाई, ठीक है, 3-4 लोगों से मैंने बात करवा दी उसके जैसे, मतलब थोड़ा सा वाई क्लियर होता है कि इतने ज्यादा लोगों से बात करता है, ठीक है। अब तीसरा दिन जब उसको हो गया, मैंने क्या करा, मैंने अपने एएस को एक नया पर्सन बना के उससे बात कराई। कैसे? कि राहुल नया पर्सन था एक्टिव हुआ, शिव मेरा एएस था, और मैंने क्या करा, हेलो राहुल जी, ये शिव नाम है इनका, ये आज फर्स्ट डे आए हैं एंड ये लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो राहुल जी आपको ऑलमोस्ट 3 डेज हो चुके इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, आप चीजें सीखी, आपके क्या गोल्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, जो आपको लगता है आप इस सिस्टम से पूरे करेंगे। एक अप्रोच करवाने नए पर्सन से, जब वो करेगा उसका विश्वास बढ़ेगा ब्रांड के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब वो अपने ही ब्रांड की, अभी क्या वो, अभी वो अच्छाइयां सुन रहा है, अभी क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना हमारा दिमाग कैसे काम करता है, अभी क्या वो अच्छाइयां सुन रहा है, जब वो अपने काम की अच्छाइयां खुद करने लगेगा, तब उसका उसके काम पे और ज्यादा विश्वास बनेगा। क्लियर हो रहा है? अब आपका विश्वास इतना बढ़िया क्यों है? क्योंकि आप अपने काम की अच्छाइयां करते हो, इससे आपके काम की इज्जत आपकी नजर में बढ़ती है। अगर कोई आपके काम को बुरा बोलेगा, आपको गुस्सा आएगा, आता है नहीं आता? आता है ना? क्योंकि आप अपने काम से प्यार करते हो। जब आपका आपका नया पर्सन अपने काम की अच्छाइयां बताना शुरू कर देगा, तो उसका उसके काम पे और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, और ज्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, और आगे आपको और ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आना शुरू होंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 4 चीजें मैंने बताई थी, फर्स्ट गोल, सेकंड, सेकंड चीज बताई थी अप्रोचेस, थर्ड P3, है ना, एंड फोर्थ टेस्ट। बिल्कुल। और एक चीज बताता हूं आपको, एक और चीज ध्यान से सुनना आप सभी, किसी भी चीज की वैल्यू जब बनती है, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, कि जब उसको खोने का डर हो, इस चीज की वैल्यू जब बनती है, तो जब अपने पर्सन का टेस्ट कराते हो, तो स्टार्टिंग में कोशिश करो उससे थोड़े टफ क्वेश्चंस ही पूछो, और फर्स्ट टाइम उसको फेल ही करो, और से बोलो कि आप दोबारा अच्छे से समझो, दोबारा 2 दिन की ट्रेनिंग, दोबारा से 1 दिन की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा लगाओ, जो चीजों की कमी है उसको पूरा करो। जब वो फेल होने के बाद ट्रेनिंग लगाएगा, और ज्यादा सीरियस होके लगाएगा, P1 P2 P3, अगर उन्हें कुछ चीजें मिस कर दी थी तो वो उसको भी कवर कर लेगा फिर, तो इस पर दोबारा उसका टेस्ट होगा, उसको 1 दिन का टाइम मिले रिवाइज करने का। सिर्फ तानर दियर 2 ही अटेम्प्ट होंगे, क्या होगा, 2 ही अटेम्प्ट होंगे, तीसरा अटेम्प्ट नहीं होगा टेस्ट के लिए, तो अच्छे से सीख लेना। अब बेशक इसमें 1-2 दिन आपका एक्स्ट्रा जाएगा, पर मैं आपको बताऊं, फिर और ज्यादा वैल्यू आपके काम की बढ़ेगी। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, 1.5 लाख रुपया लगा के लोग डायरेक्ट सेविंग डिप्लोमा कर रहे हैं, कर रहे हैं ना,
₹1.5 लाख फीस निकल रही है ना, आने वाले टाइम नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्टों के अंदर आ रही है। मतलब लोग आगे जाके परीक्षा पास करेंगे तब देखा जाएगा ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग करने के लायक है या नहीं है। और उस डिप्लोमा में होगा क्या, 1 साल उसको सिखाया जाएगा, उसके बाद उसका क्या होगा, एग्जाम। पहले शिक्षा होती है फिर परीक्षा होती है ना, और परीक्षा पास करने के बाद उसको क्या मिलती है, डिग्री। तो परीक्षा देने से चीज की वैल्यू बढ़ती है, तो परीक्षा लेनी जरूरी है डियर। अब वहां पैसे देते हैं, ठीक है, तो परीक्षा देते भी हैं, सीरियस रहते हैं सारी चीजें। अब यहाँ पैसा तो लग नहीं रहा, तो विजन ही आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पर्सन का ड्रीम्स इतने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। क्लियर है डियर। अब जब आपके पर्सन को एएस प्लान मिल जाता है, एएस प्लान मिलने के बाद 3-4 एक्टिविटीज बताता हूं। सबसे पहली एक्टिविटी, आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए अपने फोन के अंदर। चैटिंग छोड़ दो, चैट चूट मत करो, अब चैट छोड़ दो 1 मिनट। पहली एक्टिविटी, आपके पास एक फोन में फोल्डर होना चाहिए, आप ग्रुप को खोलो अपने, उसके अंदर जितने भी न्यू एएस होते हैं सबको एक नए ग्रुप के अंदर डालो। एक अपने ना गैलरी के अंदर फोल्डर रखो, उनको डालो डालो। जैसे ही एएस प्लान मिलता है उसके 3 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे बाद, पहली बात, जैसे ही एएस प्लान मिला आपने एक बार अपने किससे बात करवानी है, सुपरवाइजर से या मैनेजर से, ठीक है। वो एक तरह से एक और अप्रोच होती है, वो एएस प्लान के बाद अपने सीनियर से अप्रोच करवानी जरूरी होती है। फिर आपने उसको अपनी स्टोरी भी बतानी है कि आपने एएस कैसे किया था, और फिर प्रोडक्ट के फायदे कितने मिले थे आपको, ठीक है, वैल्यू। अब 3 घंटे बाद, ध्यान से समझ लो, आपने उसको करीब करीब 10 फोटोज भेजनी है, 10 पोस्टिस भेजनी है व्हाट्सएप पे कि डियर 10 लोगों ने अपना एएस कर भी लिया है। किस किस को ये बात समझ आई, और कौन कौन फॉलो करेगा, वही हाथ उठाना, समझ आने वाले मत उठाना, इंप्लीमेंट करने वाले उठाना। जब आप ये चीज भेजेंगे, हाँ स्टेटस भी लगाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर इन, लिख सकते हो आपकी, आपने इतनी जल्दी फास्ट मोड से कंप्लीट किया। और आप उनको भेजो अपने पर कि डियर देखो मैंने आपको अभी फोटोज भेजी, देखो आपको पता आपके साथ ही इन्होंने प्लान लिया, उन्होंने अपना लेवल कंप्लीट भी कर लिया। और डियर आपके लिए गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये डियर अब 10 ही सीट रहेगी, और बैड न्यूज ये है कि 10 ही सीट रहेगी, पर जो पार्टनर्स हैं वो नियर बाई 20+ है, जो एएस लेवल करने के लिए रेडी है। अब जो पहले अपना पेमेंट अरेंज करके अपनी बुकिंग करा लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट बुक रहे, तो 5K समझ रहे हो, 5,000, 5K से आप अपनी सीट बुक करा सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो आपकी सीट फिर किसी और को मिल जाए, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाए। अरविंद यादव जी कह रहे हैं सर मैंने भी ऐसे ही 2CC किया था स्टेटस देख के। तो अपने फोन के अंदर, अपने उसके फोल्डर के अंदर, फोन के अंदर फोल्डर हो, उसके अंदर यही हो, कम से कम 50, 60, 100 फोटोवे रखो। हर रोज 10 नहीं लगाओ स्टेटस पे, ये एक्टिविटी बांध लो। अब इतना टाइम किसके पास है कि ढूंढ ढूंढ के नए ऐड करी जाएगा, एडिट करी जाएगा। पुराने कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिवाइज करते रहो, नए तो होते रहते हैं। पर एक फोल्डर बना लो जिसमें 50, 60, 100 फोटोवे हो, हर रोज 10 लगाओ। स्टेटस पे लगाओ, पर्सन को भेजो, स्टेटस पे लगाओ, पर्सन को भेजो। इससे क्या होगा, उसको ये क्लियर होगा कि भाई लोग कर रहे हैं। जब दिखता है तो ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि जब सुनता है, आपने बोला आपको पता है जितने पार्टनर्स ने यस किया, ठीक है भाई किया होगा, पर जब उसको दिखेगा तो आपको बोलना कम पड़ेगा, समझ ज्यादा आएगा उसको।
अंडरस्टैंड हो गया? पहला एएस प्लान के बाद आपने सीनियर से बात कराई, थोड़ा सा बताया कि पेरेंट्स से कैसे शेयर करना है, कैसे अरेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मैंने ये वाली चीज आपको बताई, अब तीसरा, अब तीसरे के ऊपर आते हैं, ध्यान से सुनना। आपने उस पर्सन को ये चीज बोलनी है कि डियर ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि हमारे साथ कुछ काफी सारे पार्टनर ऐसे हैं कि सर, मेरा एग्जांपल ले लो कि देखो सर की बातों पे सर के पेरेंट्स ने विश्वास नहीं किया था, पर सर ने जब अपने मैनेजर से बात करी अपने पेरेंट्स की, और रियलिटी में यही हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर वालों ने मेरी बातों पे करा के नहीं 2cc मेरा कराया था, मैंने अनमोल सर से अपनी मदर को मिलवाया था, अनमोल सर से, तब जाके मेरे मदर ने ये बोला था चलो ठीक है। तो मैं आपको बताऊं एक चीज होती है, और हाँ एक चीज अकेले में करवाई जाती है हमेशा बात, हमेशा कैसे कराई जाती है? अकेले में। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, घर पे भाई बहन भी बैठे हैं, मम्मी डैडी बैठे हैं, उस टाइम सीनियर से बात कराते हैं। अब क्या है, एक पर्सन तो बेचारा मोटिवेट कर रहा, वो 3 बैठे हैं डीमोटिवेट करने वाले, क्योंकि होता है कि सारी फैमिली कई बार अगेंस्ट हो जाती है उस बेचारे के, जो बेचारा कामयाब होना चाहता है ना। और वो बर्थडे पार्टी के लिए पैसे मांग ले, तो घर वाले पता क्या बोलते हैं, चलो दे 2 साल में एक बार आता है, वही मम्मी बोल देते हैं ना, वही भाई चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपने पर्सन को ये बता डियर ऐसा हो सकता है शायद सीनियर आपकी मतलब हो सकता है पेरेंट्स ट्रस्ट ना करें, तो हो सकता है आप सीनियर से ही बात करवा सकते हो, बट अगर सर के पास टाइम हुआ तो, अगर आप लक्की हुए तो सर को टाइम मिल जाएगा आपके पेरेंट्स से वो बात कर ले, पर इस चीज का ध्यान रखना डियर अकेले में बात करवाना, ठीक है, अकेले में। बाकी मैं सर से बोले सर के पास कब टाइम है, तो आप अकेले में वो अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि मैं, मेरे करियर का सवाल है, मैंने बड़ी मुश्किल से सर से टाइम लिया, अगर आपको डाउट है काम के ऊपर, मैंने सर से टाइम लिया, ठीक है, हाइप के साथ वो अपने पेरेंट्स से बात कराए आपका पर्सन, और ये पर्सन को आपको सिखाना पड़ेगा।